कभी सोचा है कि पौधों को पानी देने के तरीके में क्रांति लाई जा सकती है? आज हम माइक्रो इरिगेशन की दुनिया को समझने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ पानी बचाती है बल्कि हमारे पौधों को भी सेहतमंद रखती है। जरा सोचिए, अगर पौधे खुद ही बता पाते कि उन्हें कब और कितना पानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब पानी इतना कीमती संसाधन हो। लेकिन क्या हो अगर इसका एक स्मार्ट समाधान मौजूद हो? तो इसका जवाब है माइक्रो इरिगेशन। देखिए, ये सिर्फ पानी देने का एक और तरीका नहीं है। ये एक स्मार्ट, सटीक और ऐसा टिकाऊ समाधान है जो हमारी खेती और बागवानी का भविष्य बदल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प तकनीक की बारीकियों में उतरते हैं। हम 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। स्मार्ट वाटरिंग का असल लक्ष्य क्या है, फिर ड्रिप और सबसर्फेस सिस्टम क्या होते हैं, उसके बाद स्प्रिंकलर, स्प्रे और बबलर्स, और आखिर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका कैसे चुनें। सीधी सी बात है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब है पानी को ठीक उसी जगह पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे न सिर्फ संसाधन बचते हैं, बल्कि पौधों को फलने फूलने में भी जबरदस्त मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट ऑफ टूल्स से। ये सबसे फोकस्ड और कह सकते हैं सबसे सटीक तरीके हैं। ड्रिप इरिगेशन को ऐसे समझिए जैसे पौधों को एक आईवी ड्रिप लगाई जा रही हो। मतलब पानी और पोषक तत्व सीधे बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचते हैं, जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे पानी की बर्बादी लगभग खत्म हो जाती है और पौधे हर बूंद का पूरा फायदा उठाते हैं। इसीलिए ये धीमी और एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी कतार में लगी फसलों, फलों के बागीचों और अंगूर के बागों के लिए एकदम आदर्श है, जहां हर पौधे तक सही मात्रा में पानी पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं इसके अगले लेवल पर, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। ये एक तरह का कह सकते हैं गुप्त नेटवर्क है जो जमीन के नीचे काम करता है। तो ये सिस्टम जमीन के अंदर लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे इंस्टॉल किया जाता है। इसका फायदा, एक तो ये ऊपर की हलचल से बचा रहता है और दूसरा पानी सीधा जड़ों तक जाता है। इससे इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बनकर उड़ना काफी हद तक कम हो जाता है। तो इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? ड्रिप सिस्टम जमीन के ऊपर है जो दिखाई देता है, जबकि सबसर्फेस ड्रिप जमीन के नीचे आंखों से ओझल अपना काम करता है और पानी को उड़ने से बचाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे तरीकों को जो थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करते हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल टारगेटेड रहते हैं। अब बारी है माइक्रो स्प्रिंकलर्स की। इन्हें पौधों का पर्सनल रेन क्लाउड समझ सकते हैं। ये पानी की नन्ही नन्ही बूंदों को एक एरिया में फैलाते हैं, बिल्कुल हल्की फुहार की तरह। ये तरीका खास तौर पर फलों के बागों, नर्सरीज और सब्जियों की क्यारियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ड्रिप की तरह एक पॉइंट पर पानी नहीं देना होता, बल्कि थोड़ा फैलाकर देना होता है। बिल्कुल इसी तरह बबलर और स्प्रे सिस्टम भी काम करते हैं। बबलर्स से पानी की छोटी छोटी धार निकलती है और स्प्रे नोजल्स एक खास पैटर्न में छिड़काव करते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, एक छोटे एरिया को गीला करना। तो इन तीनों में फर्क क्या हुआ? माइक्रो स्प्रिंकलर मतलब हल्की फुहार, बबलर मतलब छोटी धार और स्प्रे मतलब एक खास पैटर्न। जैसी जरूरत वैसा सिस्टम। तो चलिए अब सबको जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा सिस्टम कब इस्तेमाल करना है। मतलब काम के लिए सही औजार कैसे चुनें। तो सबसे जरूरी बात यही है कि असल मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि पानी का समझदारी से इस्तेमाल करना है। असली एफिशिएंसी तो तभी आती है जब पौधे, मिट्टी और आसपास के माहौल के हिसाब से सही मेथड चुना जाए। तो ये रहा एक क्विक रिकैप, पूरा गाइड एक ही जगह पर। ड्रिप सिस्टम यानी सतह पर बूंद बूंद पानी, सब सरफेस यानी जमीन के नीचे, माइक्रो स्प्रिंकलर जैसे बारिश की फुहार, और बबलर या स्प्रे जो एक टारगेट एरिया को गीला करते हैं। हर टूल का अपना एक खास काम है। और ये सब समझना सिर्फ खेती बाड़ी या गार्डनिंग तक ही सीमित नहीं है। ये असल में हमारे सबसे कीमती संसाधन पानी को बचाने की बात है। स्मार्ट इरिगेशन इस ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब जब ये सारे टूल्स के बारे में पता चल गया है, तो सोचिए इस जानकारी के साथ और कितनी बेहतरी से खेती या बागवानी की जा सकती है। सही में संभावनाएं अनंत हैं।